नमस्कार। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोश में हैं। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी हरियाणा के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार तीसरे दिन उन्होंने बयान देके कहा है कि अगर मुझे मंत्री पद से हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी विधायकी यानी कि मेरा एमएलए पद तो कोई नहीं छीन सकता है। और यह बात बोल के उन्होंने एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में सनसनी फैला दी है। अनिल विज लगातार सरकार को घेर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके आदेशों की तामील नहीं की जाती है, जानबूझकर उनके आदेशों की अवहेलना होती है और वो लाख कोशिश कर रहे हैं अंबाला को सुधारने की, लेकिन अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे। ऐसा भला क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी एक बड़े नेता का वरदहस्त नेताओं को इन अफसरों को प्राप्त है और इस वजह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अब उनका इशारा जो है वो साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर की तरफ है, क्योंकि दोनों नेताओं मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसके बारे में मीडिया में लगातार खबरें छपती रहती हैं। और उसी क्रम में अभी पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था कि जब एक बैठक चल रही थी, बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसमें अनिल विज कोई प्रश्न पूछ रहे थे मुख्यमंत्री से, तो एक नौकरशाह जिनको उस बैठक में होने का अख्तियार भी नहीं है वो बीच में बोले और उसके बाद अनिल विज और उनके बीच में गर्मा गर्मी हुई। अनिल विज चाहते थे कि इसका जवाब मुख्यमंत्री दें, लेकिन मुख्यमंत्री के बजाय उनसे पहले एक जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, तो इस पर बहुत खफा हो गए थे अनिल विज। और उन्होंने कहा था कि जो उनकी मांगे हैं, मतलब कुछ अफसरों को बदलवाने की बात वो कई दिन से कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इन मंत्रियों को, इन अफसरों को तुरंत बदला जाना चाहिए, जिनमें एक थे डीसी अंबाला पार्थ गुप्ता। हालांकि उनको अब बदल दिया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और उसके बाद आशीष तायल नाम के एक जो कोषाध्यक्ष थे अंबाला के, उनको भी बदलने के लिए उन्होंने कहा था। उनको हटा दिया गया है और पार्थ गुप्ता को बदल दिया गया है। लेकिन अभी भी अनिल विज का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो लगातार प्रहार कर रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने धमकी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, वहीं आज उन्होंने जो बात कही है वो और भी बड़ी है, बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा अगर सरकार मुझे हटाना चाहती है, मतलब मुख्यमंत्री अगर मुझसे पद से हटाना चाहते हैं तो हटा दें। मंत्री पद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। मेरे लिए जनता की आवाज, जनता के मुद्दे अहमियत रखते हैं और मुझसे मेरी विधायकी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मुझे पार्टी ने विधायक नहीं बनाया, मुझे विधायक बनाया है अंबाला कैंट की जनता ने। और यह बात कहकर उन्होंने एक और बम फोड़ दिया है। अनिल विज पिछले लंबे समय से सरकार से नाराज हैं, तब से जब से कि मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया और अनिल विज की नाराजगी लगातार बनी हुई है। अब ये तमाम घटनाक्रम जो हो रहा है, इस बीच में हमने देखा कि मोहन लाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला था। उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था अनिल विज ने। मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, बेहद लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं अनिल विज। ऐसी स्थिति में अब जो पार्टी के विश्वस्त सूत्र हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके करीबी जो नेता हैं, उन्होंने बताया है कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। सरकार का मतलब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर चर्चा कर रहा है कि सार्वजनिक रूप से जो इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है वो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार दोनों की छवि पर असर डालने वाली है। ऐसे में सरकार मंथन कर रही है,
विचार कर रही है कि किस तरीके से अनिल विज की जो शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाए, या फिर उनको शांत कराने का, उनको चुप कराने का कोई रास्ता दूसरा भी ढूंढा जाए। और इससे जुड़ी बातें ये हैं कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसने इस मुद्दे पर अहम चर्चा की है, और इस बारे में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी से भी बातचीत की गई है, और जल्द ही कोई न कोई कार्रवाई की उम्मीद है। जिन अफसरों को हटाने के लिए लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे अनिल विज, उनमें से एक अफसर को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी अफसरों को अभी तक नहीं हटाया गया है। अनिल विज ने यह तक कहा था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला कराने की भी साजिश की गई है, सरेआम उन्होंने कहा था। और यह भी कहा कि अगर उन अफसरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री का वरदहस्त उनको प्राप्त है, और यह तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है यह मुख्यमंत्री की शह पे हो रहा है। बहुत बड़ा एलिगेशन था, उसके बावजूद भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में उबाल लेके आ रहा है, और आज के दौर में जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार हरियाणा की तरफ से जो है वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, उनके ऊपर इस तरह की जो है बात कहना, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री अगर कहें तो जाहिर है बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी कोशिश कर रही कि जैसे ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म होगा वैसे ही इस मामले पर कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। और अनिल विज जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं आर पार के मूड में हैं। अनिल विज जो लगातार ये बात कह चुके हैं कि वो सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उन्होंने ये देखा है कि उनके साथ के जो वरिष्ठ नेता थे उनकी आज भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। जो वरिष्ठ नेता थे रामविलास शर्मा, आज वो न विधायक हैं न उनके पास पार्टी में कोई पद है। इसलिए अनिल विज ये चाहते हैं कि कम से कम वो सम्मानजनक तरीके से पार्टी में अगर बने रहें, इस पद पर बने रहें, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनके अपने गृह जिले में भी उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनका 36 का आंकड़ा बहुत पहले से है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर के खेमे से आते हैं, और इस वजह से दोनों के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। केंद्रीय इंटरवेंशन के बाद अनिल विज इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन उनकी अपनी कुछ शर्तें थी, और उन शर्तों पर अभी भी नायब सैनी सरकार ने अमली जामा नहीं पहनाया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि जो कुछ अधिकारी, जिनमें एक को बदल दिया गया है, बाकी कुछ अधिकारियों की सूची भी उन्होंने सौंपी है, लेकिन वो सूची पर भी अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। तो ये बात उनको बहुत अखर रही है, और वो मीडिया के सामने ये बात बोलते हैं कि अब उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये उनके भीतर का जो एक क्रोध है या आक्रोश है वो लगातार जाहिर कर रहे हैं, और पार्टी को इसकी वजह से बहुत नीचा देखना पड़ रहा है। पार्टी जो पहले से ही बैकफुट पर है, एक मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ उन्होंने बोला, मोहनलाल बड़ौली जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, उसके बाद नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच में ये राजनीतिक अदावत जो दिख रही है वो खुलेआम बोल रहे हैं, और तीसरा जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची है और दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए पार्टी पहले से ही बैकफुट पर दिख रही है। ऐसे में अनिल विज का अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो पार्टी की तरफ से जो खबरें हैं वो यही हैं कि जल्द ही या विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इस मामले का निपटारा किया जाएगा, और तब तक अनिल विज को किसी तरीके से शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनिल विज जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं, और बयान बम फोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.